हेलो गाइस, एमएस वर्ड की सीरीज का ये पार्ट 6 वीडियो है। इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में होम टैब के बारे में कंप्लीट देखेंगे कि होम टैब में जो ऑप्शन है इस रिबन में इनका क्या इस्तेमाल होता है। एक एक करके हम कंप्लीट देखते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने हिंदी टाइपिंग सीखी थी कि हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, और इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपको इतना इसमें नॉलेज हो गया होगा कि हम नॉर्मली टाइपिंग कैसे करते हैं, उसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सारे जो वर्क होते हैं वो हम यहाँ से करते हैं। तो जिस तरह से इसको बोल्ड इटैलिक करने के लिए यहाँ पर हम इन फंक्शनों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से और दूसरे कामों के लिए हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। ये हमने एक पैराग्राफ लिख लिया है। अब इस पर हम आपको ये सारी सेटिंग्स करके दिखाते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कॉपी। होम टैब में कॉपी देखते हैं, सभी देखेंगे एक एक करके। और एक चीज़ कि होम टैब में वो ऑप्शन होते हैं जो हम टाइपिंग करते समय सबसे ज़्यादा जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉन्ट सेटिंग करना, पैराग्राफ सेट करना और हेडिंग सेट करना, फाइंड रिप्लेस का इस्तेमाल करना, कट कॉपी का इस्तेमाल करना। ये हम टाइपिंग करते समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में, इसलिए ये होम टैब में हमारे पास होते हैं। इसमें ज़्यादातर ऑप्शन जो भी हैं वो सब फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। फॉर्मेटिंग क्या होती है ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हम लिखते हैं ये हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट हो सकता है, पैराग्राफ बोले मतलब यहाँ पर। और लिखने के बाद अगर इसमें हम कोई एडिटिंग करते हैं, कोई सुधार करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें कुछ और लिखना है, ये चीज़ नहीं चाहिए तो इस पर हम सुधार कर देंगे, तो ये हमारी हो गई एडिटिंग। और फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो अगर हम इसका साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, अभी इस लाइन का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ से। ये हमने बताया है साइज यहाँ से फॉन्ट जो साइज है आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो ये साइज आपका बढ़ रहा है, यानी कि ये जो हमने अभी साइज बड़ा किया है ये हमने इस पर फॉर्मेटिंग सेट की है। अगर इसको हमने कलर कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हमने इस पर फॉर्मेटिंग सेट कर दी और फॉन्ट साइज बदल दिया या इसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लिया, तो ये होती है फॉर्मेटिंग। तो आई थिंक फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कॉपी से देते हैं। कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, यानी कि इसमें आप अगर कोई नोट्स या बुक कंपोज कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा मैटर टाइप कर रहे हैं जिसमें कोई वर्ड है या कोई लाइन है जो बार बार आ रही है, उसे आपको बार बार मैन्युअली टाइप करना पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर लीजिए। जैसे यहाँ पर फॉर्मेटिंग ये बार बार आ रही है, कुछ ऐसा टाइप कर रहे हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कैसे करते हैं, माउस से आप क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कीजिए माउस को, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। या कीबोर्ड से अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट बटन के साथ आप एरो प्रेस कीजिए। और एक चीज़, कर्सर क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर जो माउस के साथ चल रहा है ये हमारा पॉइंटर होता है, और ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है मतलब आ रही है, गायब हो रही है, ये कर्सर होता है। तो यहाँ पर कर्सर का मतलब ये होता है जहाँ पर आपका कर्सर होगा, आप अगर टाइपिंग करते हैं या कुछ डिलीट करते हैं तो वहीं से होगा। जैसे भी कर्सर यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो वहीं से टाइपिंग होगी। यहाँ पर कर्सर ले आते हैं तो यहाँ पर टाइपिंग होगी। कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए हम क्लिक करके भी ले जा सकते हैं, या कीबोर्ड से एरो की लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के लिए जा सकते हैं। सेलेक्ट करना देखते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो कर्सर है वो आपके वर्ड के लेफ्ट या राइट, अगर यहाँ भी होगा तब भी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ होगा तब भी आप उसे सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर अगर कर्सर आपका है तो आप शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे, क्योंकि कर्सर के राइट में आपका वो वर्ड है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। शिफ्ट के साथ एरो प्रेस कीजिए। तो शिफ्ट के साथ एरो से क्या होता है, एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट होता है। अब अगर आपको पूरा वर्ड ही सेलेक्ट करना था तो उसकी शॉर्टकट ये होती है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर एरो। अगर शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करते हैं तो एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट होगा, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करके एरो इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपका पूरा एक वर्ड सेलेक्ट होगा। इस तरह से पूरा एक एक वर्ड सेलेक्शन हो जाएगा। तो फिलहाल हमें तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी से क्या होगा कि ये जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया है, कॉपी कर लिया, तो अब ये हमने कॉपी कर लिया है, ये हो गया। अब हो गया, इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पर जाता है, तो ये क्लिपबोर्ड में जाता है। ऑफिस क्लिपबोर्ड में एक क्लिपबोर्ड होता है जहाँ पर कट और कॉपी दोनों किया हुआ मैटर वहाँ पर जमा हो जाता है। वो क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं। फिलहाल अभी हमने इसको कर लिया है कॉपी, और फिर इस वर्ड की ज़रूरत है हमें यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। पेस्ट का मतलब जो वर्ड हमने कॉपी किया उसे कॉपी कर लिया, और यहाँ पेस्ट करना है उसी वर्ड को, तो सिंपल पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप टाइपिंग करते चले जाइए, और उस वर्ड की जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े बस सिंपली आपको वहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर देना है, ये आपका पेस्ट हो जाएगा।
माउस से भी कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है पेस्ट करने की, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे और ये आपका जो है वर्ड पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी से पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। कॉपी करने की भी शॉर्ट की होती है। अगर आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और जहाँ भी आपको पेस्ट करना है आप सिंपल वहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर दीजिए, आपका पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी और पेस्ट क्लियर हो गया होगा। अब कट और पेस्ट देखते हैं। कट पेस्ट का मतलब होता है किसी भी वर्ड को मूव करवा सकते हैं आप। जैसे डॉक्यूमेंट गलती से यहाँ पर लिख गया, हमें यहाँ नहीं बल्कि इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बट ये डिलीट नहीं हुआ है, डिलीट करना अलग चीज़ होती है, कट करना अलग चीज़ है। तो ये कट हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर इसे पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जो वहाँ पर वर्ड लिखा था वहाँ से डिलीट यानी कट कर दिया और यहाँ लाना है, तो आप उसके लिए भी आपको पेस्ट ही करना होगा। तो ये हमने कर दिया पेस्ट। तो जो कॉपी किया था वो भी पेस्ट द्वारा ही लाया जाता है और जो कट करते हैं वो भी पेस्ट से ही हम पेस्ट करते हैं यानी कि ले आते हैं। तो कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल एक्स से आपका कट हो गया और जहाँ भी आपको चाहिए पेस्ट कर दीजिए या कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। तो कट, कॉपी, पेस्ट और शॉर्टकट की क्लियर हो गई होंगी। अब ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है देख लेते हैं। तो ऑफिस क्लिपबोर्ड खोलने के लिए आपको ये छोटा सा जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ये क्लिक। तो ये ऑफिस क्लिपबोर्ड आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर जो लास्ट टाइम एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहाँ पर लुक ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया हमने कंट्रोल सी से और फिर इसकी ज़रूरत यहाँ थी, हमने इसे कर लिया पेस्ट, हो गया। अब इस वर्ड की हमें ज़रूरत है तो इस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया और इसको भी हमने कॉपी कर लिया और इसकी यहाँ ज़रूरत है, इसको भी हमने पेस्ट कर लिया। अब अगर मान लेते हैं कि जो वर्ड हमने यहाँ से कॉपी किया था पहले, अब अगर उसी वर्ड को हमें यहाँ पेस्ट करना है, हमने लुक कॉपी किया था पहले, तो नहीं पेस्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि पेस्ट वही होता है जो लास्ट टाइम कट या कॉपी किया गया हो। अगर आपने लास्ट टाइम कट किया है या कॉपी किया है, जो भी मैटर, वो लास्ट टाइम पेस्ट होगा कंट्रोल वी से। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बुक टाइप कर रहे हैं, कोई ऐसे नोट्स टाइप कर रहे हैं जिसमें कई सारे वर्ड हैं जो कई बार आ रहे हैं, कई सारे वर्ड, तो उसके लिए आप ऑफिस क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे हैन ऐसा वर्ड है जो बार बार आ रहा है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो ये जो आपका है यहाँ पर हैन यू, ये ऑफिस क्लिपबोर्ड में जमा हो गया। फिर अब ये वर्ड बार बार आ रहा है, आप इसे कॉपी कर लीजिए, ये भी आपका यहाँ पर जमा हो गया। इसी तरह से आप जितने वर्ड चाहें यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम जो होता है वो 24 होता है। अभी 5 हो चुके हैं, 24 तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं वर्ड यानी कि मैटर। फिर अगर आपको हैन यू की ज़रूरत है तो आप सिंपल क्लिक कीजिए, ये आपका पेस्ट हो जाएगा और टाइप करते चले जाइए। फिर आपको इसकी ज़रूरत है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ऑफिस क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया होगा। पेस्ट ऑल करेंगे तो जितना इसमें जमा है सारा पेस्ट हो जाएगा और क्लियर ऑल करने से ऑफिस क्लिपबोर्ड आपका जो खाली हो जाएगा। तो कट, कॉपी, पेस्ट और ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑफिस क्लिपबोर्ड भी। फॉर्मेट प्रिंटर देखते हैं क्या होता है। तो फॉर्मेट हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर से क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सेटिंग की, इसका साइज हमने बड़ा कर दिया, इसका हमने कलर भी सेट कर दिया। अब यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है, मतलब इसका भी हम, इस लाइन का भी साइज जो है वो बड़ा करना चाहते हैं और कलर भी यही करना चाहते हैं। यानी कि जो यहाँ पर लिखा है वो यही लिखा होना चाहिए, बस केवल इसकी फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पर चाहिए, इसकी जो डेकोरेशन स्टाइलिंग है वो यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें से कुछ भी थोड़ा सा सेलेक्ट कर लीजिए, बस इतना ही सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कीजिए। तो इससे क्या होगा, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेट प्रिंटर में कॉपी हो जाएगी। ये कॉपी हो गई। अब पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पेस्ट का मतलब ये अभी हमारे सामने देखो, कर्सर के सामने एक ब्रश छोटा सा आ रहा है। तो आप सिंपल उस वर्ड को या उस लाइन को सेलेक्ट कीजिए जिस पर आप उस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए वो वर्ड जो आपका था वो बड़ा हो गया और उसका कलर वगैरह जो भी उसकी फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई। तो ये था फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना। इसकी भी शॉर्टकट की होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। अगर आपको इस फॉर्मेटिंग की कॉपी निकालनी है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस कीजिए, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो गई। और जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना हो उसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पेस्ट हो गई। कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर्मेटिंग जो है कॉपी हो गई और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी से फॉर्मेटिंग पेस्ट हो गई। तो आई थिंक ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे ऑफिस क्लिपबोर्ड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फॉन्ट हमने बताया था, हिंदी इंग्लिश फॉन्ट सेट करते हैं। ये आपका फॉन्ट साइज हो गया। यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हो गए। अंडरलाइन में कई सारी अंडरलाइन अलग अलग प्रकार की हैं और यहाँ पर लाइन में जाकर के कलर भी आप उसका कर सकते हैं। अब और आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये ABC। यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है
कि अगर आप इस वर्ड पे बीच में एक लाइन देना चाहते हैं, अंडरलाइन लगाना चाहते हैं नीचे, तो आप अंडरलाइन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप बीच में एक लाइन देना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करेंगे तो ये बीच में एक लाइन आपकी पड़ जाएगी। ये आपका हो गया एक्स। ये आप देख लेते हैं, ये होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट और ये होता है हमारा सब स्क्रिप्ट, सॉरी उल्टा हो गया, ये होता है हमारा सब स्क्रिप्ट, ये लिख के भी आ रहा है सब स्क्रिप्ट, और ये होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब कुछ मैथ की कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। एग्जाम्पल हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे और 2 लिखेंगे, और जो 2 है आपका 2 आप सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप इसे क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का मतलब जो ऊपर होता है सुपर स्क्रिप्ट, क्लिक, तो ये आपका जो है सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं जैसे CO2 लिखना है तो आप CO और 2, तो ये जो 2 आप करना चाहते हैं, इस 2 को आप सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं यानी नीचे, तो यहाँ क्लिक कीजिए तो ये आपका सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और ये स्ट्राइक थ्रो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं ये क्या है, ये है चेंज कैश। कैश का मतलब ये होता है कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि ये स्मॉल लेटर में लिखा है, ये कैपिटल लेटर में लिखा है, मतलब तो यहाँ पर उसे हम कैश कहते हैं, यानी कि जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम कैश कहते हैं। तो लोअर जो स्मॉल लेटर हम नॉर्मली बोलते हैं वो होता है लोअर कैश, और जो कैपिटल लेटर बोलते हैं वो होता है अपर कैश। इसी तरह के यहाँ पर और भी कैश दिए गए हैं, इनको एक एक करके प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया इतना, इसे हम कॉपी करके थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। ये अब ये जो टाइपिंग है यहाँ पर सेंटेंस कैश में टाइपिंग है। सेंटेंस कैश का मतलब होता है कि हर लाइन का यानी पॉइंट के बाद जो स्टार्ट हो रहा है इसका लेटर कैपिटल है, बाकी ये जो आपके आगे हैं ये सब स्मॉल हैं, तो ये आपका सेंटेंस कैश है। अगर हम चाहते हैं कि इन सभी को कैपिटल करना तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से चेंज कैश में जाकर के आप इसको कैपिटल कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल पर क्लिक करेंगे तो आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा। और बाय द वे आपने अगर मैटर कैपिटल लेटर में टाइप कर रखा है, सेंटेंस कैश में करना है तो आप सेंटेंस कैश कर लीजिए वापस से। और अगर आप लोअर कैश करना चाहते हैं यानी स्मॉल लेटर, तो देखिए यहाँ सारा स्मॉल हो गया। पहली बात तो ये सारा स्मॉल ही था, केवल 2 जो था वो आपका स्मॉल हो गया। और यहाँ पर आपका है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर जो आपका है वो कैपिटल हो जाएगा। देखिए क्लिक करते हैं तो हर वर्ड का जो आपका पहला लेटर है वो यहाँ पर कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद है टॉगल कैश। तो यहाँ पर टॉगल कैश जो होता है इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हर वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है, बाकी सभी कैपिटल होते हैं इस तरह से। तो आई थिंक यहाँ पर ये चेंज कैश आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर उसके बाद है कलर। तो ये कलर देख लीजिए, ये माउस ले जाएंगे तो लिख के आएगा हाईलाइटेड कलर। ये जो आपका है हाईलाइटेड कलर होता है, यानी अगर आपको किसी वर्ड को हाईलाइट करना है, किसी बुक या नोट्स कंपोजिंग करते समय इस वर्ड को हमें हाईलाइट करना है तो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई भी हाईलाइटेड कलर आप डाल सकते हैं, तो ये वर्ड आपका जो है हाईलाइट हो जाएगा उस कलर से। उसके बाद हमारे पास है कलर। ये आपका जो कलर होता है ये फॉन्ट कलर होता है, इसके बारे में हम देख भी चुके हैं। अगर आप इसे सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर बदल सकते हैं। तो यहाँ तक ये ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। फिर उसके बाद हमारा है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब कि हम ये जो हमने सेटिंग वगैरह फॉर्मेटिंग की है ये सब अच्छी नहीं लग रही है, हमें सब पूरी फॉर्मेटिंग जो है क्लियर कर देनी है, सिंपल जैसा था वैसा हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सारा क्लियर करना है क्लियर फॉर्मेटिंग तो आप कंट्रोल से सेलेक्ट कर लीजिए, वरना मैनुअली भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पर आपकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई और जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था वो आपका लिखा हुआ है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर फॉर्मेटिंग से कलर, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज ये सारा कुछ आपका डिलीट हो जाता है। ये आपकी होती है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे थे फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन। अब है हमारे पास पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन। तो पैराग्राफ में हम पैराग्राफ की सेटिंग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक्स या नोट्स टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पर पैराग्राफ सेट करके अगर आप अपना काम करेंगे तो काफ़ी आसानी से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है बुलेट। तो बुलेट देख लेते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है। तो अगर आपको कुछ पॉइंटों में लिखना है तो आप बुलेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बुलेट आपके पास कई प्रकार की हैं। छोटा सा जो साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो बुलेट आपको चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे हमें ये चाहिए, ले लिया। और यहाँ पर जब टाइपिंग करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो एंटर के साथ ये आपकी जो बुलेट हैं बढ़ती चली जाती हैं। और जब आपको बुलेट नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पर हम बुलेट नहीं चाहिए तो आप इसे क्लिक कर दीजिए, ये बुलेट आपकी जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जब ये बुलेट आती हैं तो क्या होता है कि अब एक चीज़ और, यहाँ पर ये रूलर 1 2 3 4 होते हैं,
इन पर ये जो कुछ छोटे छोटे साइन दिख रहे हैं ये वाले, इन्हें हम इंडेंट कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इंडेंट। इंडेंट में ये अलग इंडेंट ये होता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट लिख के भी आ रहा है, और ये आपका होता है लेफ्ट इंडेंट, और यहाँ पर एक और आपका है जो है राइट इंडेंट। इनका क्या इस्तेमाल है ये हम अभी देखेंगे। इसका इस्तेमाल ये होता है कि ये जहाँ पर इंडेंट आपके होते हैं वहीं से लिखना शुरू होता है। तो ये अभी फर्स्ट लाइन वाला जो इंडेंट है वो आपका इस बुलेट के सीधे है, आपका मतलब बुलेट के यहाँ पर आपका वर्टिकल लाइन बना रहा है, और जो लेफ्ट इंडेंट है वो आप जहाँ से लिखना शुरू करते हैं ये यहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब कि आप जब कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं बुलेट का इस्तेमाल करते हुए, तो ये फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ से आती है और ये यहाँ लेफ्ट से लिखना शुरू होता है इस तरह से। अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, थोड़ा घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप इसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको बुलेट चाहिए। अगर आपको बुलेट और टेक्स्ट के बीच की दूरी को कम ज़्यादा करना है तो आप सिर्फ सिंगल को यहाँ पर मूव कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पर मूव होंगी, मतलब इनकी जो दूरी है कम ज़्यादा हो जाएगी। बुलेट में ये आपकी बुलेट्स हो गई। फिर उसके बाद है यहाँ पर नंबर। अगर आप इन्हें नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या पहले से ही नंबर लेना चाहते थे तो ले सकते हैं, जिसमें क्या होगा 1 2 3 में आएंगे। अब अगर यहाँ पर हमें कुछ पॉइंटों में लिखना है ABCD में, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ABC सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको चाहिए ABC आपका बढ़ता रहेगा इस तरह से। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा बुलेट। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है ये लिस्ट होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है, कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर हम लिखते हैं ये आपका पहला हो गया पॉइंट, और इस पॉइंट के अंदर हमारे कुछ सब पॉइंट भी होते हैं। सब पॉइंट जैसे बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा लिखा होता है चैप्टर नंबर 4, और फिर ये आपकी मेन हेडिंग हो गई, 4th आपका जो मेन है वो, और फिर उसके बाद उसके अंदर आपका लिखा होता है कि 4.1 4.2 4.3। तो ये चीज़ हम कैसे बनाते हैं यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर है वो चीज़, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका 1 अपेयर हो गया। फिर आप टाइपिंग करते चले जाइए और आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका 2 आएगा। अब आप 2 में टाइपिंग करते चले जाइए। अब मान लेते हैं इसी दूसरी हेडिंग के अंदर हमारे पास कुछ और है, तो आप एंटर कीजिए और ये 3 आ जाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत आप बिना कुछ लिखे टैब बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, तो इससे क्या होगा ये आपका तुरंत चेंज हो जाएगा 2.1, और ये आप अपना टाइप करते चले जाइए 2.2 2.3। और अगर आपको वापस से नेक्स्ट में जाना यानी 1 2 और फिर 3 वाली हेडिंग चाहिए, तो आप वापस से प्रेस करेंगे यहाँ पर शिफ्ट के साथ टैब, शिफ्ट टैब, तो इससे क्या होगा ये आपका वापस से चेंज हो जाएगा 3 फिर 4। अब ये 5 के अंदर हमें बढ़ाना है तो आप फिर से यहाँ पर टैब प्रेस कीजिए, ये आपका 5.1 आ गया, 5.2 आ गया, और फिर शिफ्ट टैब से आप वापस आ सकते हैं। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें कई सारी स्टाइलें हैं, आप एक एक करके चेक कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर बुलेट्स हैं, तो क्या है कि यहाँ पर आपकी बुलेट्स हैं और एंटर किया। अब अगर ये बुलेट्स कुछ अलग तरीके की चाहिए, इसके अंदर कुछ अलग तरीके की चाहिए, इसके अंदर कुछ अलग तरीके की, तो आप टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाइए। शिफ्ट टैब से आप एक एक करके बैक में आते चले जाएंगे। तो ये आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं क्या है। ये आपके अलाइनमेंट होते हैं, ये हमने बताया था। लेफ्ट अलाइनमेंट यानी लेफ्ट साइड से लिखेगा, सेंटर सेंटर से लिखेगा, राइट राइट से लिखेगा, और जस्टिफाई कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि आप जो भी टाइपिंग करेंगे वो बराबर से टाइप करेगा। बराबर का मतलब यहाँ पर इससे है, देखते हैं एक सेकेंड। ये इसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट और राइट से आपका बराबर कर रहा है। अब ये एक चीज़ और कि जब बराबर कब नहीं होता है, इसे हम लेफ्ट लगा देते हैं। देखिए अभी आपका बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं आपको, इतना बड़ा वर्ड जो है ये आपका इधर नहीं आ सकता। आप सोच रहे होगे इधर तो काफ़ी जगह है, बट इधर काफ़ी जगह नहीं है। यहाँ पर हमारी मार्जिन छोटी है, बस इसके उधर नहीं लिख सकता। तो ये वर्ड जो है आपका यहाँ पर नहीं आ सकता पूरा पूरा, और आधा वहाँ पर छूट नहीं सकता, क्योंकि अगर आधा छूटेगा तो ये आधा मतलब अलग अलग वर्ड हो जाएंगे, जिसे पढ़ने वाला इसे अलग और उसे अलग पढ़ेगा। इसका भी एक सोल्यूशन होता है, उसे हम हाइफन कहते हैं। हम पेज लेआउट में यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल कर पेज लेआउट मेनू पढ़ेंगे, तब देखेंगे क्या होता है ये। फिलहाल अभी के लिए ये वर्ड वहाँ पूरा नहीं आ सकता, इसलिए ऑटोमेटिक सेकंड लाइन में आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ये वर्ड यहाँ नहीं आ सकता, और ये वर्ड आपका इसमें पूरा आ गया क्योंकि यहाँ आ सकता था। तो ये आपका जस्टिफाई नहीं होता है। फिर भी अगर आपको जस्टिफाई चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। अब ये हो कैसे गया, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक वर्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस जो होता है, स्पेस का मतलब डबल स्पेस नहीं करता, इसके बीच में आपका सिंगल स्पेस ही है, बट वो थोड़ा सा आपका जो है एडजस्ट कर लेता है। स्पेस साइज का जो स्पेस का साइज है वो बढ़ा लेता है थोड़ा थोड़ा सब में, जिससे ये एडजस्टमेंट बना लेता है जस्टिफाई। तो ये आपके ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं, ये आपका है डिक्रीज इंडेंट और ये आपका है इंक्रीज इंडेंट।
यानी कि जब हम पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं तो पहले तो हम पैराग्राफ की सेटिंग देख लेते हैं क्या होती है। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि फर्स्ट लाइन जो होती है वो थोड़ा सा आगे बढ़ के लिखी होती है। हम यहाँ पर एक मैनुअली पैराग्राफ सेट करते हैं, फिर उसके बाद आपको सेट करना बताएंगे। तो ये इस तरह से पैराग्राफ आपने बुक्स में देखे होंगे। जब हम एंटर बटन दबाते हैं तो ये कर्सर हमारा यहाँ से शुरू होता है, बट सेकंड पैराग्राफ के लिए यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो अभी हम टैब बटन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैनुअली पैराग्राफ बना रहे हैं इस तरह से। ये देखिए ये तीसरा पैराग्राफ, फिर टैब बटन दबाया तो अभी ये मैनुअली कर रहे हैं। अगर हम पैराग्राफ ही लिखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पैराग्राफ सेट कर लीजिए यहाँ इंडेंट्स के। कैसे, हम चाहते हैं कि जो लेफ्ट वाली लाइन है, लेफ्ट मतलब पैराग्राफ की जो बाकी सारी लाइनें होती हैं वो लेफ्ट से लिखें यहाँ से, और जो फर्स्ट लाइन होगी वो यहाँ से लिखनी चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन ये सेट कर लिया है। तो अब हम जब यहाँ पर टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये फर्स्ट लाइन वहाँ से लिखेंगी, और जैसे ही आप दूसरी लाइन में आएंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से आपका आ जाएगा। हाँ, मतलब लेफ्ट लाइन है ये। आप ये एक चीज़ और यहाँ पर ये आपका हेडिंग पैराग्राफ होता है। ये भी आपका पैराग्राफ है, ये हेडिंग पैराग्राफ होता है। और एंटर करने पे क्या होगा, जब आप एंटर बटन दबाएंगे तो दूसरे पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होगी वो फिर फर्स्ट लाइन इंडेंट से आपकी पहुंच जाएगी और ये लिखना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो लाइनें होंगी वो आपकी यहाँ से रहेंगी कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ भी सेट करना देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, बस आपको ये चीज़ यहाँ पर मूव कर देनी होगी, फर्स्ट इंडेंट। अब इससे क्या होगा, वो वाला पैराग्राफ आपका सेट हो जाएगा, नॉर्मल पैराग्राफ इस तरह से। और जैसे ही आप, अभी हम एंटर नहीं प्रेस कर रहे क्योंकि पैराग्राफ लिखते समय एंटर नहीं किया जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करना है तो आप एंटर दबाएंगे, तो ये एंटर दबाते ही आपका ऑटोमेटिकली वहाँ से फर्स्ट लाइन ले लेगा। बाकी की सभी लाइनें जो हैं आपका वो लेफ्ट इंडेंट से ही लेगा। तो पैराग्राफ सेटिंग आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगर आप पैराग्राफ सिर्फ बीच में ही लिखना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइट इंडेंट को आप यहाँ पर कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, ये पैराग्राफ आपका बस यहीं तक लिखेगा। अगर दोनों की सेटिंग करनी थी तो आपको यहाँ पे दोनों के लिए ये ऐसे सेट करना होगा, इस तरह से। दोनों पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना होगा, और अगर आप इधर से भी कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इधर से भी बढ़ा लीजिए। तो ये पैराग्राफ आपका पेज के बीच में जहाँ चाहें वहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर जो है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर पहले इंक्रीज इंडेंट, तो इंक्रीज से क्या होगा कि आपका जो पैराग्राफ है वो इंक्रीज होगा, पूरा मूव होगा। ये देखिए यहाँ पर मूव हो रहा है, ये पूरा पैराग्राफ जो है आपका मूव हो रहा है। कितना मूव हो रहा है, ये आपका 0.5 यानी कि आधा इंच मूव हो रहा है इस तरह से। ये आपका डिक्रीज हो रहा है यानी बैक जा रहा है, और ये आपका आगे की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका ये दोनों ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं ये जो ऑप्शन है आपका ये स्पेसिंग से रिलेटेड है, यानी कि लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए इस लाइन से और इस लाइन के बीच में एक स्पेस है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इस पैराग्राफ से और इस पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस है, ये ऑटोमेटिक स्पेस होता है। अगर हम चाहें तो एंटर बटन दबा के जितना चाहे उतना स्पेस ले सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि ये बीच का जो स्पेस है वो ऑटोमेटिक है। तो ये ऑटोमेटिक स्पेस आप कैसे चेंज करेंगे कम ज़्यादा अपने हिसाब से, वो हम देखते हैं यहाँ पर इसमें होता है। तो ये जो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेस, ये आपका होता है पैराग्राफ स्पेस, और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेस होता है ये आपका होता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो ये दोनों सेटिंग हम यहाँ से करेंगे। तो अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। अभी इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.0 हो गई, अभी इसकी 1.15 हो गई। देखिए यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ रही है। अभी हम 1.5 करते हैं तो ये और बढ़ गई, और इसी तरह से हम जितना बढ़ाते चले जाएंगे ये उतनी स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी। अब अगर हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो इस ऑप्शन के बारे में भी यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं। ये इंडेंट एंड स्पेसिंग, यानी जो हमने इंडेंट यहाँ पर सेट किए थे और लाइन स्पेसिंग, ये दोनों सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट यानी कि जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, जस्टिफाई, तो ये चीज़ हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप पैराग्राफ की सेटिंग पूरी मैनुअली यहाँ से कर लीजिए। हम एक सेकेंड इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से समझते हैं। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम ये ऑप्शन जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। होम टैब को 2 पार्ट में बनाएंगे, इतना आपका एक पार्ट में हो गया, बाकी आगे के ऑप्शन जो है दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, वरना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।